ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आज से 5G सेवा शुरू होने जा रही है। 20 से 100 गुना ज्यादा स्पीड के दावे के साथ जियो लॉन्च करेगा। जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे 5G सेवा की लॉन्चिंग। जालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित भामाशाह टेक्नो हब में कार्यक्रम रखा गया है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने की BTS की टेस्टिंग। जियो के 5G तकनीक से लैंस बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन पर की टेस्टिंग। जिनके पास रिलायंस जियो के 4G कनेक्शन और मोबाइल 5G सपोर्टेड हैं, उन मोबाइल धारकों को स्वतः ही 5G सुविधा मिलेगी। एयरटेल भी इसी माह 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G सेवा शुरू होने जा रही है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, क्योंकि इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, जब ये बात कही जा रही थी कि 5G सेवा शुरू होने जा रही है, क्योंकि इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं और अगर बेहतर स्पीड मिले तो फिर बात ही क्या है। क्योंकि आज तो वो मौका है जब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर वासियों का इंतजार खत्म होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि अब जो समय है वो इंटरनेट का समय है और इंटरनेट में भी अब स्पीड का मामला है। तो हालांकि अब ये कह सकते हैं कि प्रदेश में हर जगह इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन अगर अब 5G की सेवा मिलनी शुरू हो जाती है तो ये कह सकते हैं कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब तक की जो मौजूदा स्पीड है उससे 4 गुना अधिक स्पीड जो है वो इंटरनेट की मिलेगी। तो आज 5G की शुरुआत है वो राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। 12 बजे झालाना में जो टेक्नो हब है वहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बटन दबा के इसकी शुरुआत करेगी, क्योंकि जो टेक्नो हब है वो अपने आप में एक बड़ी जगह है, अपने आप में टेक्नोलॉजी से युक्त जगह है जहाँ से इस 5G सेवा की शुरुआत हो रही है। साथ ही जोधपुर को इससे जोड़ा जा रहा है, उदयपुर से जोड़ा जा रहा है और राजस्थान के में चूँकि फिलहाल जियो है वो इसकी शुरुआत कर रही है, तो करीब 30 लाख उपभोक्ता है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, वो उससे जुड़ेंगे। और जैसे आपने कहा कि जिनके पास 4G सिम है वो ऑटोमेटिक 5G में अपडेट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपका हैंडसेट जो है वो 5G सपोर्टेड होना जरूरी है। राजस्थान में 6 करोड़ से अधिक जो है वो उपभोक्ता है जो इंटरनेट का यूज करते हैं, तो उनको सभी को इंतजार है कि 5G की सेवा शुरू हो। लेकिन अभी फिलहाल 3 शहरों में इसकी शुरुआत है और वो भी शहरी क्षेत्र में इसकी शुरुआत होगी और करीब 1300 के लगभग जो इनके टावर है वो 5G अपग्रेड किए गए हैं जहाँ पे इनकी सेवा मिलेगी। तो आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी शुरुआत करेंगे तो इस बात की संभावना है कि वो जयपुर के अधिकारियों से भी VC के माध्यम से जुड़ेंगे, साथ में जोधपुर के जो SP कलेक्टर हैं उनसे जुड़ेंगे, उदयपुर के SP कलेक्टर से जुड़ेंगे और एक वर्चुअल संवाद भी करेंगे, जिससे पता भी लग जाएगा कि जो 5G सेवा शुरू हो रही है उससे कितना अंतर दिखाई देता है 4G में और 5G में। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल में इंटरनेट की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी थी और मुख्यमंत्री ने 400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। तो अब जब 5G सेवा शुरू हो जाएगी तो माना यह जा रहा है कि इन तमाम कार्यों में और तेजी आएगी, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड है लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल नरेश जी, और ये एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 3 शहरों से इसकी शुरुआत हो रही है और बड़े शहर हैं जहां पर पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन ये भी बताइए जरा, क्योंकि टावर्स भी लगाए गए हों, कितने टावर सपोर्टेड हैं जो जिससे 5G की सेवा मिलने जा रही है? देखिए, इस चरण की अगर हम बात करें तीनों शहरों की तो करीब 1300 से अधिक टावर है जिनको अपग्रेड किया गया है 5G सेवा के लिए। हालांकि अभी काफ़ी क्षेत्र बाकी है जिसको 5G से जोड़ा जाना बाकी है, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक अच्छी शुरुआत है और खासकर इन 3 शहरों में जो प्रमुख जगह है, प्रमुख जो स्थान है वहाँ पे 5G की जो सेवाएँ हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अन्य जो शहर है, चाहे हम कोटा की बात करें, अजमेर की बात करें, बीकानेर की बात करें, इन शहरों में भी जल्द ही जो है 5G की सेवा शुरू होगी। और अन्य जो कंपनियां हैं जिनकी आप एयरटेल की बात कर रहे हैं, VI की बात कर रहे हैं, वो भी लगातार प्रयासरत है कि इस महीने से एयरटेल भी जो है वो इसकी शुरुआत करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिर पहले चरण में जो आज से जो शुरू हो रहा है उसमें सिर्फ जो शहरी इलाके हैं उनको शामिल किया गया है और जब इसके किस तरह का आगे परफॉर्मेंस आता है, किस तरह का रिजल्ट आता है, उसके बाद धीरे धीरे और इसको आगे बढ़ाया जाएगा
और कोशिश की जा रही है कि इस साल जुलाई तक राजस्थान के जो प्रमुख शहर है उनको 5G से जोड़ दिया जाए। तो जुलाई तक का टारगेट है कि जुलाई में जो जो प्रमुख शहर है, खासकर जो जिला हेडक्वार्टर की हम बात कर ले तो वहाँ तो 5G की सेवा है उसकी शुरुआत हो ही चुकी होगी। लेकिन आज जब राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत हो रही है तो संचार क्रांति जो जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं उसमें एक कदम और जयपुर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उनकी तमाम योजनाएं हैं, उनकी तमाम सेवाएं हैं, वो अब इंटरनेट के माध्यम से है, वो अब ऑनलाइन है। तो अगर अब व्यक्ति को इन सेवाओं का लाभ लेना है, इन सुविधाओं का लाभ लेना है, इन योजनाओं का लाभ लेना है तो इंटरनेट के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और इंटरनेट भी ऐसा कि जिसकी स्पीड तेज हो, क्योंकि अब जो जमाना है वो तेजी का है, जमाना स्पीड का है कि स्पीड कितना है। अगर हम एक 4G और 5G में अंतर एक छोटे से उदाहरण से देखें कि अगर 4G इंटरनेट में कोई फिल्म 20 मिनट में डाउनलोड होती है तो 5G जब सेवा मिलेगी तो कुछ सेकंडों में वो फिल्म डाउनलोड हो जाएगी। और साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें बार बार कह सकते हैं कि उसमें डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन जब 5G की शुरुआत होगी तो वो तमाम चीज़ें दूर हो जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज का जो दिन है वो संचार क्रांति के लिए काफ़ी बड़ा दिन है और 5G जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे प्रदेशवासी, उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। और नरेश जी, कितने बजे करीब मुख्यमंत्री शुरुआत करने वाले हैं, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? 12 बजे का वक्त है जो मुख्यमंत्री ने यहाँ शुरुआत करेंगे और जो झालाना में टेक्नो हब है वहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और DIT के जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी का भी मौजूद रहने का पहले कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके अलावा और जो कई अधिकारी जो जियो के अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उद्योग मंत्री है वो यहाँ पे मौजूद रहेगी और भी जो कई अधिकारी है जिनको कि जोधपुर से जोड़ा जाएगा, उदयपुर से जोड़ा जाएगा, वो VC के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो करीब 12 बजे का वक्त है वो निर्धारित हुआ है कि 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पहुँचेंगे और खुद वहाँ इस बटन दबा के इस सेवा की शुरुआत करेंगे और साथ में वहाँ टेक्नो हब का भी पूरा निरीक्षण एक बार करेंगे। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब शपथ ली थी इस तीसरे कार्यकाल में, तब भी वो उसका दौरा करने गए थे और उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी कि किस तरह से वहाँ पर पूरा संचालन किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, जो IT के माध्यम से, किस तरह से एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे पूरे प्रदेश की जो एक कह सकते हैं कंट्रोल हब है वो वहाँ पे और कई सुविधाएं वहाँ पे मिलती है और वहाँ पे लोग ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं और वहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी है जिससे पूरे राजस्थान में तमाम जो सेवाएं हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ जाएंगे तो बेशक वो इस सेवा की शुरुआत तो करेंगे ही, साथ में इसको परखेंगे भी। एक कार्यक्रम रखा गया है, वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया है जिससे पता लग जाएगा, खुद आभास हो जाएगा कि 4G और 5G में कितना अंतर है, किस तरह से अब बहुत बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। तो अब इंतजार इसी बात का है कि जब मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि 3 दिन तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी से बाहर थे, विभिन्न जिलों के दौरे पे थे, विभिन्न कार्यक्रमों थे, वो जयपुर लौटे हैं और अब आज एक नई जो सौगात है वो प्रदेशवासियों को IT के सेक्टर में देने जा रहे हैं। बिल्कुल नरेश जी, और देखिए आज तो 3 बड़े शहरों में 5G लॉन्च होने जा रही है, लेकिन आपने बताया कि दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो उस चरण में भी कई शहरों को से जोड़ा जाएगा, लेकिन क्योंकि हर कोई चाहता है कि बेहतर स्पीड और कई गुना ज़्यादा स्पीड उसको मिले, अगर हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में 5G सेवा कब तक उपलब्ध हो सकती है, इसको लेकर कुछ टारगेट रखा गया है क्या? देखिए, माना यह जा रहा है कि इस साल जुलाई तक जो प्रमुख शहर है, जो कह सकते हैं हम जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ पे 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह का टारगेट कंपनियों ने रखा है और सिर्फ एक कंपनियां नहीं बल्कि और जो कंपनियां हैं वो भी उसमें कोशिश में है। खासकर एयरटेल की जो आपने बात की थी कि वो भी यहाँ पे जो है दूसरे काम करेगी। अगर हम जियो की बात कर ले तो पहले चरण की हमने बात की है और दूसरे चरण में अजमेर है, कोटा है, अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा ये भी 5G से जुड़ेंगे। लेकिन अभी चूँकि साल की शुरुआत है, जब तक जुलाई जब कह सकते हैं कि आधा साल गुजर चुका होगा, तब तक हम मान सकते हैं कि
जो प्रदेश के जो जिला हेडक्वार्टर है वो कम से कम 5G सेवा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि करीब 6 करोड़ से अधिक जो है वो इंटरनेट उपभोक्ता है प्रदेश में, जिसमें जियो के सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एयरटेल के है। तो तमाम जो उपभोक्ता है वो चाहते हैं कि उनके यहाँ 5G की सेवा मिले, और वो भी जो हाई इंटरनेट स्पीड है 1600 से अधिक MBPS की जो हम बात कर रहे हैं वो स्पीड उनको मिले तो और बेहतर तरीके से काम होगा। अब आज जब ये सेवा की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद देखने को मिलेगा कि वास्तव में जो दावा किया जा रहा है 4G और 5G में डिफरेंस का, वो दावा कितना कारगर साबित होता है, कितनी स्पीड मिलती है, और जो सरकार की जो विभिन्न सेवाएं हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से मिल रही है उनमें कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि अब सरकार इस कदम बढ़ा रही इस तरफ की ई फाइलिंग हो, यानी जो फाइल चलती है सरकारी विभागों में वो अब कागजों में न चल के इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर टू कंप्यूटर चले, तो उसमें भी इस 5G सेवा की जो है एक बड़ी भूमिका होगी। और जिस तरह से आजकल जो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, खासकर चाहे वो वर्चुअल कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री खुद VC करते हो, जिसमें न केवल कह सकते हैं कि वित्तीय जो खर्चे हैं वो कम होते हैं बल्कि संसाधनों की सीमित संख्या की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई जो अधिकारी हैं वो भी अपने विभाग की अब वर्चुअल ही मीटिंग लेने लगे हैं, तो ये ज़्यादा कारगर तब साबित होंगे जब 5G सेवा है उपलब्ध होगी। तो ऐसे में कोशिश इस बात की है कि जो प्रमुख शहर है उनमें जल्द से जल्द सेवा की शुरुआत की जाए। हालांकि अभी ग्रामीण इलाकों में ये सेवा पहुंचने में वक्त लगेगा। अभी जो टारगेट है वो यही है कि शहरी इलाकों में 5G इंटरनेट है उसको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन एक बात ये भी है नरेश जी, क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए वहाँ पर लोग पहले से जागरूक रहते हैं, लेकिन जो डिमांड और जो मांग है सबसे ज़्यादा वो ग्रामीण क्षेत्रों की भी है। ऐसे में वहाँ के लिए कुछ टारगेट रखा गया है क्या, कि शहरों में तो चलिए ठीक है शुरुआत हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कब तक इस सेवा की शुरुआत हो सकती है, इसको लेकर कुछ जानकारी है क्या? देखिए अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो सेवा है वो शहरी इलाकों में रहेंगे। जैसे हमने कहा कि आज शुरुआत जब हो रही है वो भी सिर्फ 3 शहरों से हो रही है। बड़े शहर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है। इसके अलावा भी राजस्थान के जो जिला हेडक्वार्टर 30 जिला हेडक्वार्टर और है, पहले वहाँ शुरू होना है। क्योंकि देखिए अगर सेवा की शुरुआत करनी है तो जो टावर लगे हैं उनको अपग्रेड करना है, कुल मिला के कहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है और मैन पावर की भी ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कंपनियां इस पे काम कर रही है, और लगता है कि जब पहले चरण में जैसे 3 शहर शुरू किए, उसके बाद दूसरे चरण में कम से कम 5 से 7 शहरों को जोड़ेंगे, और जुलाई तक का ये टारगेट रखा गया है कि जितने भी जो शहरी क्षेत्र है, जो जिला हेडक्वार्टर है, उनको इससे जोड़ा जाए। उसके बाद जो कंपनियां है वो ग्रामीण इलाके में बढ़ेगी। क्योंकि देखिए जब लगातार सेवा की 3 बड़े शहरों से आज शुरुआत हो रही है 5G की, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र को इंतजार करना होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 5G की सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी आज से ही। नरेश जी बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और